हाँ जी, नमस्कार। सरोकार क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे मध्यकाल की, और मध्यकाल में हमने कल पढ़ लिया था रावल रतन सिंह और हमीर। ठीक है, मैं एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह के समय किसका आक्रमण हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का। एक एक का आक्रमण। आक्रमण के हमने एक तो देखे थे उसके कारण, एक उसके देखे थे परिणाम। परिणाम क्या निकला? तो शाखा हुआ। कब हुआ? 25 अगस्त, डेट याद रखे, 1303। शाखा में दो चीज होती है, एक जोहर और एक केसरिया। अब जोहर किसने किया? रानी पद्मिनी। प्लस 1600 रानियां। और केसरिया किसने किया? सॉरी, केसरिया क्या था? रावल रतन सिंह। साथ में गोरा और बादल। कोई इतिहासकार कहते हैं कि गोरा ने पहले आक्रमण के समय वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बादल। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर नरसंहार किया, आम जनता को कटवा दी। कितने? 30,000। ठीक। और किला किसको सौंप दिया? अपने पुत्र खिजर खां को। इसी कारण इस चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया? खिजराबाद। ये हमें कहाँ पर जानकारी मिलती है? धाईबी पीर की दरगाह। ठीक है। अब खिजर खान ने चित्तौड़ में एक पुल का निर्माण करवाया और मस्जिद बनवाई, और यहाँ पर कुछ लाइनें लिखवाई जहाँ पर हमें एक एक की उपाधियाँ मिलती है। क्या? एक मिलती है ईश्वर की छाया, एक संसार का रक्षक, और एक हमें मिलती है सिकंदर सानी। ए सानी। फिर मैं बात करूं तो खिजर खां के ने किला किसको सौंप दिया? मालदेव सोनग्राम। ये कौन है? ये जालोर के राजा थे कानरदे, और कानरदे का भाई था। राजा कानरदे के भाई। फिर ये हमें जो भी संपूर्ण जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? एक तो हमें मिलती है पद्मावत,
पद्मावत में। ये किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। और एक हमें मिलती है अमीर खुसरो की पुस्तक में ऊपर लेना, खजाइनुल फुतून। और इसी का ही नाम मिलता है तारीख अलही। ठीक है, इसमें हमें संपूर्ण आंखों देखा वर्णन मिलता है। कहाँ पर? अमीर खुसरो आंखों देखा इसका पूरा संपूर्ण वर्णन करता है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की महाराणा हमीर के बारे में। महाराणा हमीर के बारे में हमने देखे, एक तो इसके विक्ट्री कैंपेन, एक इसके टाइटल विजय अभियान, और एक इसकी उपाधियां। विजय अभियान में हमने देखा कि मालदेव सोनग्रा के पुत्र जैसा और बनवीर को हराकर चित्तौड़ वापस लिया। और एक एमबीटी को हराया, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन से युद्ध में? सिंगोली के युद्ध में। गिंगोली युद्ध अलग है या सिंगोली युद्ध है। ठीक है, उसके बाद में हमने इसके टाइटल देखे उपाधियों में। एक तो मैंने बात की मेवाड़ का उद्धार, और एक मैंने की थी विषम घाटी पंचानम। एक मैंने की थी वीर राजा, और एक मैंने बात की थी प्रबल हिंदू। ठीक है, आपसे उपाधि आप कोई पूछ लेगा। ठीक है, ये RS प्री में आ चुका है और भी आगे आ सकता है। ठीक है, ये मैंने बात कर ली थी। आप देखना 2 मिनट लगे शायद, ये पूरा मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। जो हमारा अगला राजा है वो है महाराणा लाखा। लाखा, इसी का ही नाम मिलता है लक्ष्य सिंह। आपसे शायद लाखा लिखा हो या लक्ष्य सिंह, यही राजा है। ठीक है, अब कार्यकाल की मैं बात करूं तो इनका टाइम पीरियड मिलता है कब? 1382 में ये राजा बने थे, और 1421 तक राजा रहे थे। कितने साल? 1382 से लगाकर 1421 तक। ठीक है, फिर इनके समय में बात करूं तो इनके समय हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है जावर के बारे में, और एक हमें पढ़ना है पिछोला झील के बारे में, और एक हमें पढ़ना है कुंभहाड़ा के बारे में, और एक हमें पढ़ना है अंसाबाई के बारे में, और इन्हीं के साथ में राजकुमार सुंडा जी, और एक हमें इसके दरबारी कवि।
दरबारी लेखक। ठीक है, ये पढ़ना है। तो मैं पहले बात करूं इनके दरबारी लेखक की बात। लाखाजी के दरबारी लेखक। एक जोटरिंग भट्ट, और एक है ध्यानेश्वर भट्ट। आप 2016 वाली पीटी आरएसपीटी का पेपर निकालना, इसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, जोटरिंग भट्ट और ध्यानेश्वर भट्ट किसके दरबारी लेखक थे, जिसमें ऑप्शन थे महाराणा लाखा, वह सही था। ठीक है, तो आप कहो तो मैं यहाँ पर तारे स्टार सब कुछ बना दो जो आप कहोगे उसके अनुसार, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है और भी आ सकता है। ठीक है, इतना डीप है, कोई नहीं पढ़ाता ये आपको, ये इतिहास का सॉरी ये लेखक कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है, जोटरिंग भट्ट और ध्यानेश्वर भट्ट। इसके बारे में बात करूं, लाखा जी के एक जावर के बारे में बात कर लेते। जावर, जावर स्थान पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर। और लाखा जी के कार्यकाल में यहाँ पर सांदी निकलना प्रारंभ हो गई। इसका मतलब ये इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ लाखा जी के काल में यहाँ पर लाखा जी के काल में लाखा जी के काल में आर्थिक व्यापार बढ़ा, क्योंकि किसी राजा के काल में कोई खदान से सांदी निकल रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसके राजा के काल में बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं, एक मैंने और क्या बताया अभी से, पिछोला झील। मैं पिछोला झील के बारे में बात कर लेना। ठीक है, पिछोला लेक। ये आपसे कोई पूछ ले किस किस काल में बनी, तो लाखा जी के काल में। काल में किसने बनवाई, तो ये बंजार है। ये कौन होते? ये राजस्थान के घुमक्कड़ व्यापारी होते, अनेक अलग अलग इलाकों पर जाके ये व्यापार करते, इसलिए इनको कहते हैं घुमक्कड़ व्यापारी। ठीक है, ये यूपीएससी सीएससी का प्रश्न है। ठीक है, पीटी का प्रश्न है, आप यूपीएससी पीटी ये प्रश्न आया हुआ है। बंजारे होते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में घूम घूम कर किए जाने वाले व्यापार, इसी को बंजारा कहा। और पिछोला लेक के पास एक नटने का सबूत है। सबूत है। ठीक है, अब बात आई ये कौन है? नट एक जाति है, और राणा लाखा जी के दरबार में एक नट आता है। नट ने कहा कि मैं करतब दिखाता हूँ। राणा लाखा जी ने कहा ये नट सभी करते, तुम इसमें अलग क्या करेगा? लाखा जी ने कहा, अरे सॉरी, नट ने कहा कि मेरी पत्नी, मतलब नट की पत्नी नटनी नटनी पिछोला लेक पार कर लेगी। राजा लाखा जी ने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला था क्या? क्या सच में कर लेगी? हाँ कर लेगी, तो मैं आधा राज्य दे दूंगा। ऐसी बात है। पिछोला झील के नेक के पास में दो पिलर लगाई, उस पर एक रस्सी बांधी, और अब नटनी उस पर बैलेंस करते हुए उसको पार करने लगी। आधा आधा आधी झील पार की तो लाखा जी को लगा सच में ये पार कर लेगी। सभी मंत्री करने लगे यस कैन डू इट, आप कर सकते हो। परंतु लाखा जी पास में देखे तो अब मंत्री सभी खुशी में खुश हो रहे। लाखा जी ने कहा तुम क्यों खुश रहे हो?
यदि वो जीत गई, नटनी जीत गई, तो मैं आधा राज्य उसको दे दूँ। इसका मतलब मेरे पास में आधे ही मंत्री रहेंगे। यार ये तो हमने विचार ही नहीं किया। तो विचार करना चाहिए। तो अब क्या करें कि अब इसको रोको, नटनी को। तो पास में एक नटनी का लड़का खड़ा था, ठीक है। किसी मंत्री ने उसको बुलाया, इधर आना। तो वो आया, सामने से आया। उसको ये खींच के थाप मारी। थाप मारी तो वो बच्चा था, अब रो दिया उसने। रोया तो वो उसकी क्या है कि माता का ध्यान उस लड़के पर चला गया। अब ध्यान जाने से वो उसका बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के कारण वो उस पिछोला झील के अंदर गिर गई। अब राजा खुश हुआ, यस मैं जीत गया। मैं नटने कहा, यार क्या करते हो राजा जी, हैं आप तो जीत गए, हारने की बात करो, मेरा पूरा गृहस्थी के जीवन बर्बाद हो गया। लाखा जी ने कहा, देख चिंता मत कर, अब मैं इस पिछोला झील के पास में तेरी पत्नी की याद में यहाँ पर चबूतरा बना दूंगा। ये इसलिए ये नटने जी का चबूतरा बनाया, ठीक है। आपसे ये प्रश्न कोई पूछ लेगा कि नटने का चबूतरा कहाँ पर है, तो पिछोला झील किसने बनवाया, तो लाखा जी ने, ठीक है। अब मैं अब मैं एक और पर यहाँ पर कुंभहड़ा एक शब्द है, ठीक। कुंभहड़ा, ये कौन, ये एक बूंदी का राजकुमार है। अब बात है ये, एक मिनट पान, लाखा जी ने बूंदी के राजकुमार से एक शादी की थी, और कालांतर में वो शादी करके वापस चित्तौड़ आई। तब लाखा जी और रानी बूंदी बूंदी की थी, तो इसका मतलब वो वहाँ पर हाड़ा शाखा की ब्रांच थी। सुहानों की ये ब्रांच है हाड़ा शाखा, और हाड़ाओं की लड़की थी, इसलिए वो हाड़ी रानी कहलाई, ठीक है। वो दोनों ही खाना खा रहे थे। लाखा जी ने कहा, चित्तौड़ कैसा लगा। रानी साहब ने कहा, ठीक है। लाखा जी ने कहा, सही में बता, बूंदी अच्छा है चित्तौड़ अच्छा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है अच्छा है चित्तौड़, ऐसी बात नहीं। लाखा जी ने कहा, सही में एक दो आपके पास में चॉइस है, उसमें से एक आपको चुनना है। तो उस रानी का, बूंदी अच्छा है। लाखा जी ने कसम खा ली। लाखा जी ने कहा, जब तक मैं बूंदी को जीत नहीं लूँगा, तब तक मैं खाना अन्न अन्न का एक भी वाला शरीर के अंदर नहीं जाएगा। लाखा जी ने ये कसम खा ली। अब लाखा जी बाहर आए। लाखा जी ने कहा, अब सैनिकों तैयार हो जाओ, हम बूंदी पर अटैक करें। किसी मंत्री ने कहा, कल हम बूंदी वहाँ पर तोरण मार के आए, आज हम तलवारें मारेंगे। लाखा जी, लोग क्या कहेंगे कि वो पता नहीं, मैंने कसम खा ली। तो किसी मंत्री का एक का दिमाग चला, उसने कहा, लाखा जी बूंदी कभी जीत लेंगे, और आज नहीं तो 10 दिन बाद में जीत लेंगे। पर आप ऐसा कीजिए, आप टेम्परेरी कोई नकली बूंदी का निर्माण कर लीजिए यहाँ पर चित्तौड़ में, और आप दूर से यहाँ पर तीर तलवार जो भी चलाने वो चला के नष्ट कर दीजिए उसको, आपकी कसम भी पूरी। लाखा जी का, जो भी करो यार, मुझे भूख लगी है, मुझे रहा नहीं जाता। टेम्परेरी टेम्परेरी बूंदी का निर्माण किया गया। अब लाखा जी ने घोषणा करवाई कि पूरी सेनाओं के साथ में अब बूंदी पर अटैक करने के लिए जा रहे लाखा जी। और लाखा जी शेर दूर खड़े, वहाँ से कहा कि अब यहाँ से आप तीर कमान चलाओ, और आपके वो बूंदी नष्ट हो जाएगा। वहाँ से तीर लाखा जी छोड़ने वाले थे, तब तक सामने से एक तीर आया। लाखा जी ने कहा, वाह कौन है रे, जाके देखो। वहाँ जाके देखा तो एक लड़का 12-13 साल का, वो सामने से तीर चला। कि ये कौन है, कि ये आप वाला साला ही है। लाखा जी ने कहा, तू यहाँ क्या कर, के लड़के ने बोला, मैंने सुना है कि आप किसी नकली बूंदी को गिरा के आप कोई कसम वादे पूरा करना चाहते। हाँ वो जो भी करे यार, तुम यहाँ से हट साइड। उस लड़के ने कहा, नहीं, जब तक एक एक हाड़ा जीवित है, चाहे नकली हो चाहे असली हो, कोई भी बूंदी का किला नहीं गिरा सकता। लाखा जी ने कहा, यार टाइम वेस्ट कर रहा है, हैं, मुझे खाना खाना है, तू टाइम वेस्ट कर रहा है। कि नहीं, आप खाना खाओ मत खाओ वो हमें नहीं पता, जब तक एक एक हड़ा जीवित है तब तक आप बूंदी को नहीं गिरा सकते। तो फाइनली अंत में उस लड़के के प्राण लिए लाखा जी ने, बाद में खाना खाया। तो इस बंदे का नाम याद रखना भाई, इस बंदे का नाम याद रखना चाहिए। ऐसा महान प्रतापी राजकुमार हुआ। हमारे किसी इतिहासकार का दुआ है कि नकली गढ़ दीदो नहीं, नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान। उसने तो नकली गढ़ दिया ही नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किन भरे असली गढ़ पर आन। ऐसे महान इस लड़के को याद रखना। इसकी उम्र आपसे कोई पूछ ले तो 12 वर्ष।
वर्ष का त्याग दिया, ठीक है, प्राण त्याग दिए। 12 वर्ष में इसने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। अब मैं आगे बात करूँ, ठीक। इस लड़के का नाम याद रखना, आपसे कोई पूछ लेगा, ठीक है। नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो गए, तो कुंभाड़ा। फिर मैंने बात की थी हंसा भाई, ठीक है। आज जो लागा जी में कहानी ही है, कुछ है ही नहीं, तो मैं एक बात कर देना, हंसा भाई। ये कौन है, देखना। मैं एक बात बताऊं आपको, तो ये मेवाड़ और ये मारवाड़। अब मारवाड़ में कौन सा वंश, तो राठौड़। और यहां कौन सा वंश, गोहिल वंश। अब गोहिल वंश का राजा हुआ लाखाजी, और लाखाजी का पुत्र हुआ राजकुमार, जिसका नाम क्या है, सुंडा, ठीक है। और इधर राव हुए, राव मतलब राजा, खुद राजा सुंडा जी हुए। और इनकी संतानें, जिसमें हंसाबाई। और पुत्र की बात करूं मैं, इसमें कान्हा, सत्ता, सत्ता के बाद में पुत्र हुआ और रणमल। ऐसे देख। अब मेवाड़, मेवाड़ में गुहिल वंश, गुहिल वंश में लाखाजी हुए, और लाखाजी का पुत्र हुआ वो सुंडा हुआ, ठीक, सुंडा, ठीक है। मैं सही लिख देता हूँ एक बार, फिर आपके समस्या नहीं रहेगी। ठीक है। और उधर मारवाड़, मारवाड़ में राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश के राजा थे राव सुंडा, ठीक है। और राव सुंडा की पुत्री थी हंसाबाई, और पुत्र थे कान्हा, सत्ता, रणमल, ऐसे, ठीक है। मैं इस मारवाड़ वालों की पुत्री हंसाबाई, हंसाबाई का नारियल किसके लिए आया, राजकुमार सुंडा के लिए। अब राणा जी का दरबार लगा हुआ था, राजकुमार उस समय क्या है, लाखा जी अफीम अफीम लिया करते थे, वो बूढ़े हो गए थे, आराम से बैठे थे सीट पर। कुछ दरबारी ने कहा कि कोई मारवाड़ से दूत आए, तो राणा जी ने कहा अंदर बोलो। राणा जी ने कहा हाँ बोलो क्या है, कि मैं, कि हम मारवाड़ से नारियल लेके आए। लाखा जी ने कहा यार बूढ़ों के लिए भी नारियल आता है। सामने वाला दूत ने कहा रुको, रुक जाओ लाखा जी, आपके लिए नारियल नहीं है, तो आपके पुत्र राजकुमार सुंडा जी के लिए। तब जनता पूरी हंसने लगी कि डोकरे के पैर तो कब्र में, फिर है कि दिल मानता नहीं। लाखा जी, लाखा जी अब अपने पिता पर कोई हंसे तो पुत्र कैसे सहन कर सकता। पुत्र खड़ा हुआ, राजकुमार सुंडा खड़ा हुए, और खड़ा होकर कहते हैं कि आप ठीक है, आप मारवाड़ से मेरे लिए रिश्ता लेके आए, पर मेरे पिता ने इस लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी, इसलिए मैं तो नहीं करूँगा। आप यदि करना चाहिए तो मेरे पिताजी से कर दीजिए, वरना आप इस नारियल को वापस लेके जाइए। किसे यार, ऐसे कैसे नारियल वापस जा सकता है। अब नारियल वापस जाए तो राव सुंडा को जवाब देना पड़ेगा, है। आप गए थे वहां पर, क्या हुआ, आपने नारियल, नारियल लेके राजकुमार के लिए आप वापस लेके गए। अब किसी ने कहा कि यदि लाखा जी के, अब लाखा जी के बाद में राजा कौन बनेगा, राजकुमार सुंडा। यदि लाखा जी और हंसाबाई का पुत्र अगला राजकुमार, राजा बन सकता है, तो हम शादी मेवाड़ में कर सकते हैं। राजकुमार सुंडा को पूछा कि आप अब मेवाड़ में राजा कौन बनेगा, आप ये लाखा जी के बाद में। राजकुमार ने कहा ऑब्वियसली मैं ही बनूंगा, और कौन बनेगा। तो ये यही बात है, आप यदि नहीं बनते हो तो हम हमारी राजकुमारी की शादी लाखा जी के साथ में करते, और लाखा जी और राजकुमारी हंसाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान ही अगला राजा बनेगी, ठीक है। अपने पिता के लिए उस बंदे ने उस समय मध्यकाल में हम ऐसे ऐसे उदाहरण देखते हैं, अपने पिता की हत्या करके राजा बने थे, अपने भाई की हत्या करके राजा बने थे। उस समय बंदे ने घोषणा की मैं इस राज सिंहासन को छोड़ दूंगा, और जो भी इस राज सिंहासन पर विराजमान होंगे उसकी मैं आजीवन रक्षा करूंगा। ऐसी दो भीष्म प्रतिज्ञा के कारण वह भीष्म कहलाया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का भीष्म। मेवाड़ का भीष्म।
जिस प्रकार माँ गंगा का पुत्र देवव्रत ने अपने पिता राजा शांतनु और सत्यवती की बुढ़ापे में शादी के कारण उस बंदे ने दो भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मेरे आने और मैं इस जो भी इस राज सिंहासन पर विराजमान होगी मैं उसकी आजीवन इसकी रक्षा करूंगा। इसी कारण वह देवव्रत दो भीष्म प्रतिज्ञाओं के कारण वह भीष्म कहलाया। ठीक है, अब मैं बात करूं तो याद रखना आप, ये पूरी कहानी याद रखना। हम बात कर रहे थे हंसाबाई के बारे में। हंसाबाई कौन है? तो मारवाड़ के राठौड़ राव सुंडा जी की पुत्री हंसाबाई। ठीक है, अब मेवाड़ में गुहिल वंश में लाखा जी का राजपुत्र था, सॉरी राजकुमार सुंडा जी। अब मारवाड़ में राठौड़ में राव सुंडा जी राजा थी। राव सुंडा जी की पुत्री थी हंसाबाई और पुत्र थे कान्हा, सत्ता, रडमल। ऐसे हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? तो मैं लिख देता हूँ, ये नोट करके लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर। लाखा जी, महाराणा लाखा की शादी मारवाड़ के राजा राव सुंडा की पुत्री हंसाबाई के साथ। अब इनकी संतान हुई, उसका नाम है मुकल। तो इसका मतलब अगला राजा हम क्या पढ़ेंगे? महाराणा मुकल। महाराणा मुकल, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया। ठीक है, मैं एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ। हम बात कर रहे थे महाराणा लाखा, और लाखा का कार्यकाल मिलता है हमें 1382 से लगाकर 1421 एडी तक। ठीक है, लाखा के समय हमें क्या क्या पढ़ना है? जावर के बारे में, पेशवाला के बारे में, कुंभाड़ा के बारे में, हंसाबाई और दरबारी लेखक के बारे में। ठीक है, ये बात करें, जिसमें हमने पहले बात की इसके दरबारी लेखक, जिसमें ज्योतिरिंग भट्ट और ध्यानेश्वर भट्ट। ये याद रखना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये प्रश्न आएंगे क्योंकि साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने जावर के बारे में बात की। जावर कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। चांदी निकलना प्रारंभ हुई लाखा जी के काल में, इसमें आर्थिक और व्यापार बढ़े। और पेशवाला झील के बारे में बात की, और ये लाखा जी के काल में बंजारे ने बनवाई, यहाँ पर नटने का सबूत रहे। ठीक है, उसके बाद में हमने कुंभाड़ा के बारे में बात की। राजकुमार है बूंदी का, 12 वर्ष में इसने प्राण त्याग दी थी युद्ध नकली बूंदी की रक्षा करते हुए। हंसाबाई के बारे में बात की। हंसाबाई की शादी किससे हुई? महाराणा लाखा के साथ। अब इससे पहले हमें एक मैं नई बात बताऊं आपको। तो अब सुंडा जी ने जब राज्य इतना बड़ा त्याग दिया तो सुंडा जी को कुछ मिला? तो कुछ विशेष अधिकार जो सुंडा जी के लिए मिले थे, तो मैं लिख देता हूं। राजकुमार, सुंडा जी के वंशज को कुछ विशेषाधिकार दिए गए। क्या क्या दिए गए? मेवाड़ वालों के, देखो मेवाड़ में 16 बड़े प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, जिसमें से 4 बड़े ठिकाने किसको दे दी? सुंडा जी के वंशज को। कौन कौन से मैं बात करूं तो
16 बड़े ठिकानों में से 4 किसको दे दिए? सुंडा जी के वंश। कौन कौन सा? एक तो दे गया बेगू, आप बेगू किसान आंदोलन में पढ़ते हो ना वो, और एक दे दिया आमेट, एक दे दिया सलुम्बर, एक दे दिया देवगढ़। बेगू कहां पर पड़ता है? चित्तौड़ में। आमेट कहां पर? राजसमंद में। सलुम्बर चित्तौड़ में, और देवगढ़ राजसमंद में। आप ऐसे करो, इस पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दो। ये प्रश्न आरएस में पूछा गया और दोबारा पूछेगा, मैं ये कह सकता हूँ। आरपीएससी हर बार पूछता है ये प्रश्न। जो सुंडा जी के वंश को कौन सा ठिकाना नहीं मिला था, ये प्रश्न आता है। 4 ऑप्शन आते हैं, इसमें से एक और दे देता है कोई हटा के इसमें से, ठीक है। आपको अब बेगू देते, आमेट देते, सलुम्बर देते और देवगढ़ देते, ठीक है। 16 ठिकानों में से मुख्य 4 ठिकाने राणा राजकुमार सुंडा जी के वंश को दिए गए। अब मैं आगे बात करूं तो दूसरा मैं पॉइंट बताऊं तो सलुम्बर के सामंत को राजा का राज तिलक करने का अधिकार दिया। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? अब राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा मेवाड़ के अंदर, ये तय करने वाले कौन थे? सलुम्बर वाले, सलुम्बर वाले सुंडावंशी, ठीक है। फिर मैं तीसरी बात करूं तो राजा के बाद में हस्ताक्षर किसके होंगे? सलुम्बर वाले। यदि राजा के पास, राजा के बाद में कोई डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर होंगे तो वो किसे होंगे? सलुम्बर वालों के, ठीक है। फिर मैं बात करूं राजा अनुपस्थित रहेगा तब राज कौन देखेगा? सलुम्बर वाले। फिर मैं बात करूं तो हाँ, फिर राजा का सैनिक टुकड़ा का अग्रिम भाग, आगे वाला अग्रिम भाग का नेतृत्व कौन करेंगे? सलुम्बर वाले। अग्रिम भाग को उस समय कहा जाता था हरावल, तो हरावल का नेतृत्व कौन करेगा? सलुम्बर के सुंडा जी। ठीक है। अब तो बात आई आगे की टुकड़ी को हरावल कहते, तो पीछे वाली टुकड़ी को क्या कहते? तो संद्रावल। तो पीछे वाली टुकड़ी को कहा जाता है संद्रावल। अब संद्रावल का कौन नेतृत्व करते थे? संद्रावल के बेसिकली मैं बात करूं तो उस समय भील करते थे, ठीक। भील समुदाय करते थे। बहुत बड़ी बात है, उस समय भील समुदाय जो आज वर्तमान में पिछड़े माने जाते, उस समय वो राजा के पीछे खड़े रहने वाले, राजा को सपोर्ट करने वाले माने जाते थे।
ठीक है। अब आपसे कोई ये मेंस में कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। राजकुमार शुंडा के वंशज को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, आप निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो 16 बड़े ठिकानों में से 4 बड़े ठिकाने राजकुमार शुंडा के वंशज को दिए गए। कौन कौन सा? बेगू, आमेट, सलुम्बर और देवगढ़। ठीक है। बेगू कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में। आमेट कहाँ पर? राजसमंद में। सलुम्बर चित्तौड़गढ़ में। और देवगढ़ राजसमंद में। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट में, हमने बात की कौन सी? सलुम्बर के सामंत के राजा का राज तिलक करने का अधिकार। अब कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तय कौन करेगा? सलुम्बर के सामंत, ठीक है। फिर राजा के बाद में किसी का हस्ताक्षर होगा डॉक्यूमेंट पर, तो किसके होंगे? सलुम्बर वालों के। राजा अनुपस्थित रहेगा तब कौन देख रेख करेगा? सलुम्बर वाले। अब राजा का सैनिक का अग्रिम भाग का नेतृत्व कौन करेगा? सलुम्बर वाले। अब अग्रिम भाग को हरावल कहते थे, ठीक है। तो इसका मतलब हरावल का नेतृत्व कौन करेगा? सलुम्बर वाले। अब मैं बात करूं अगला राजा महाराणा मुकल। मोकल छोटी उम्र में राजा बन गया। मैं कार्यकाल की बात करूं तो 1421 से लगाकर 1433 एडी, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में आयु में राजा। अब कोई 12 वर्ष की उम्र में कोई राजा बनेगा तो इसका कोई संरक्षक, इसका देख रेख करने वाला भी कोई रहेगा। तो इसका देख रेख करने वाला कौन रहेगा? तो मैंने ये बात पहले भी बता चुका हूं, कौन? शुंडा जी। संरक्षक शुंडा। अब शुंडा जी उस समय संरक्षक रहेंगे तो दिक्कत किसको? हंसाबाई को, क्योंकि हंसाबाई नहीं चाहती थी कि शुंडा जी संरक्षक बने, क्योंकि हंसाबाई को लगता था कि ये राजकुमार शुंडा है वो मोकल के पीछे ये खड़ा रहकर खुद राज कर रहा है। इसका मतलब हंसाबाई ने इनको निकाल दिया था। अब ये शुंडा जी कहाँ गए? तो मालवा के राजा उस समय कौन थे? हौसंग शाह। हौसंग खां के पास में चले गए। तो ये शुंडा जी वहाँ से निकल कर कहाँ पर भाई शुंडा जी को नौकरी करनी है, कहीं पर करो। मालवा के राजा शुंडा, मालवा के राजा हौसंग शाह कह दो या खां कह दो, ठीक है। अब मालवा के राजा थे हौसंग खां के बाद शाह के बाद में वहाँ पर रहने लगे कुछ समय के बाद। फिर बात आई अब दूसरा संरक्षक कौन बनेगा? भाई ये जाने के बाद में पता लगा कि हंसाबाई को यार वो राजा तो वही थे उस समय, वही देख रहे थे राजकाल राजकाल। अब ये तो बच्चे हैं और मैं भी क्या देखूंगी। तब दूसरा संरक्षक, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दूसरा संरक्षक किसको बनाया? संरक्षक मोकल के मामा थे मामा, किसको मैंने यहाँ बता रखा है, ठीक है। ये बड़ा रणमल। दूसरा संरक्षक किसको बनाया? रणमल को, ठीक है। अब बात आई रणमल कुछ समय के लिए रहता है यहाँ पर और स्थिति संभालता है यहाँ पर मेवाड़ में कुछ समय के बाद में। अब वहाँ पर मारवाड़ में शुंडा जी के बाद में कान्हा बन गए थे और कान्हा के बाद में सत्ता अब सत्ता के हाथ में थी। मैंने बात कर रखा है यहाँ पर, ये देखो ये कहाँ पर, एक मिनट मैंने कहीं बात की थी, ये देखो कान्हा के बाद में सत्ता के बाद में रणमल। तो अब सत्ता के हाथ में थी
तो अपनी बहन हंसाबाई को कहता है कि मैं कुछ यहाँ से मेवाड़ से सैनिक लेके जाता हूँ और मैं सत्ता को हटाकर मैं अपनी राजगद्दी लेता हूँ वापस। आपको पता ही है पिताजी ने किसको बना दिया, छोटे भाई को बना दिया। तब यहाँ से सैनिक टुकड़ी ले जाकर मारवाड़ वापस लेता है, चित्तौड़ से सैनिक टुकड़ी लेकर जाकर ले जाकर मारवाड़ वापिस। अब मारवाड़ पर राजा कौन बन जाता है, रणमल। ठीक है, तो हमें मोकल के कुछ विजय अभियान हो गए, मोकल के निर्माण कार्य देख लेते हैं। निर्माण कार्य, एक तो इसने बेसिकली समिधेश्वर मंदिर है, मंदिर का परकोटा बनाया, परकोटा रैमपाट, रैमपाट बनाया। क्या बनाया, समिधेश्वर मंदिर का परकोटा बनाया। सॉरी, समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार क्या, सॉरी 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 सॉरी, जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार। तो बात है समिधेश्वर मंदिर बनवाया किसने था, तो मैं बात करूं तो मैंने पहले जब मेवाड़ पढ़ना शुरू किया था तब मैंने शक्ति कुमार राजा की बात की थी। और शक्ति कुमार के समय किसका आक्रमण हो गया, मुंज का। मुंज कौन है, परमार राजा है, ये मालवा के पास में राजा थी। मुंज का आक्रमण हो गया और मुंज के बाद में राजा कौन बनता है, मुंज के बाद में राजा बनता है भोज, भोज परमार, सॉरी। अब भोज परमार की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। और इसी के नाम पर एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम मिलता है त्रिभुवन। और कालांतर में इसी का ही नाम बदलकर क्या हो गया, समिधेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इसका निर्माण पूछे तो आपको भोज परमार करना है। अब ये हमें पूरी जानकारी कहाँ से मिलती है, शक्ति कुमार के समय मुंज का आक्रमण हो गया और उसके बाद में भोज राजा बनता है, भोज ने त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया था। तो ये हमें एक हस्तिकुंडी अभिलेख मिलता है। किसका है, वीर धवल नाम के, ये धवल राठौड़ का, धवल राठौड़, 977 सॉरी 997 AD का ये अभिलेख है। ठीक है, ये हमें पूरी जानकारी कहाँ से मिलती है, शक्ति कुमार की ये पूरी जानकारी। शक्ति कुमार के समय मुंज का आक्रमण हो गया, मुंज के बाद में भोज परमार राजा बनता है, भोज परमार त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था, कालांतर में ये समिधेश्वर मंदिर कहलाया। ये हमें हम पूरी जानकारी हस्तिकुंडी अभिलेख जो धवल राजा का है और धवल राठौड़ के राजा का है जो 977 AD में, और 977 में कौन बनता है, राजा कौन रहे थे, शक्ति कुमार। ये हमें पूरी बात मिलती। फिर मैं बात करूं दूसरा, तो क्या मैंने बात की थी किसकी, एक द्वारिका मंदिर बनाया, निर्माण करवाया। और समिधेश्वर हो गया, समिधेश्वर हो गया। अब एकलिंग जी का मंदिर था, मैंने बात की थी बप्पा रावल के समय, बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनाया, उसका रैमपाट बनाया था। मंदिर का परकोटा, रैमपाट बनाया। ठीक है, अब अपने भाई बाघेला की याद में एक बाघेला तालाब बनाया,
भाई बाघेला की याद में। तालाब बनाया। और पत्नी गोराम्बिका की याद में। गोराम्बिका की याद में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी सीढ़ी नुमा तालाब, ये निर्माण कार्य याद रखना। ठीक है, आपसे ये कोई पूछ ले कि मोकल के निर्माण कार्य लिखिए, ये आपसे कोई मेंस में भी पूछ लेगा, कोई प्री में पूछ ले फैक्ट, तो याद रखना मोकल ने समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। और समिदेश्वर मंदिर का निर्माण पूछा तो आपको भोज परमार याद रखना। त्रिभुवन नारायण मंदिर है, उसी का ही नाम, ये शिव जी का मंदिर है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या करवाया, एक द्वारिका मंदिर का निर्माण करवाया, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया, अरे सॉरी परकोटा बनवाया। ठीक है, याद रखना, सॉरी मैंने गलती से निर्माण कह दिया। ठीक है, आप बाद में कहोगे ये तो बप्पा रावल ने बनवाया था, तो बप्पा रावल ने ही बनवाया था। ठीक है, भाई बाघेला की याद में बाघेला तालाब बनवाया, और पत्नी गोराम्बिका की याद में एक बावड़ी का निर्माण कराया। ये निर्माण कार्य पढ़ लिया हमने। फिर मैं बात करूं इसके दरबारी कवि याद रखने। लेखक एक तो है विष्णु भट्ट, और दूसरे ज्ञानेश्वर भट्ट। भट्ट, ठीक है, ये दो याद रखना। आप देखना, मैं बार बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ, क्यों लगवा रहा हूँ। आप साहित्य आजकल बहुत प्रश्न पूछते हैं साहित्य से, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। मैं क्या लगाऊं, क्या कहूँ, क्या लगाऊं, अब आप भी देख लो। मैंने यहाँ पर भी साहित्य में पहले देखो, मैंने जब ये देखो मैंने कहाँ पर स्टार लगवाया है, ये देखो, सॉरी, ये लाखा के दरबारी कवि जोटरिंग भट्ट और ध्यानेश्वर भट्ट, और ये मोकल के दरबारी कवि विष्णु भट्ट और ज्ञानेश्वर भट्ट। ठीक है, याद रखना, विष्णु भट्ट और ज्ञानेश्वर भट्ट, बार बार रटो इसको, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी कई बार पूछ चुका है, और ये सेकंड ग्रेड में आएगा, आप देख लेना। ठीक है, अब ये हमारे दो राजा हो गए। नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ेंगे। कल हमारा बड़ा राजा है, क्योंकि कल लगभग 1.5 घंटे में एक ही क्लास होगी, क्योंकि महाराणा कुंभा के बारे में हम कल पढ़ेंगे। एडिंग लगवा दूँ मैं, महाराणा कुंभा। और कुंभा के बारे में आपको मैं बताऊं तो आरएएस में दो प्रश्न बनते हैं, एक तो पीटी से बनेगा, एक मेंस में बनेगा। पीटी प्लस मेंस, मेंस में। ठीक है, ये दोनों में से एक एक प्रश्न आता है, एक इसमें से एक इसमें से। ठीक है, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत बार मेंस में पूछते हैं। ठीक है, और कुछ आपको यहाँ से फैक्ट भी मिलेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कल। ठीक है, अब आप आराम से इसको पढ़ना, रिवीजन करना, एक बार दो बार पुनः पुनः रिवीजन करना। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से जो भी प्रयास हुए वो मैंने पूरा पूरा पढ़ा दिया। देखो मैंने एक एक पॉइंट समझाया, देखो मैं आपका वो एक बार पुनः रिवीजन करवा दूँ, ये तो पूरा कल वाला रिवीजन करवाया मैंने, बोर्ड पर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने अमीर अमीर के बारे में भी कल वाला रिवीजन। आज हमने बेसिकली महाराणा लाखा के बारे में पढ़ी, लाखा का कार्यकाल देखा 1382 से लगाकर 1421 तक, और लाखा के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना ये भी पहले मैंने दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं दोबारा लिख दूँ आपको तो पढ़ना। ये देखो जावर के बारे में पढ़ना है, पढ़ लिया हमने, पिछोला के बारे में पढ़ लिया, कुंभा के हड़ा के बारे में पढ़ लिया, और हंसाबाई के बारे में पढ़ लिया, और दरबारी लेखक मैंने शुरुआती दरबारी लेखक से बात की थी। दरबारी लेखक जोटरिंग भट्ट और ज्ञानेश्वर भट्ट, और जावर के बारे में पढ़ दिया, ये पिछोला झील के बारे में पढ़ दिया। फिर मैं बात करूँ तो उसके बाद में हंसाबाई के बारे में पढ़ लिया, कुंभा के बारे में पढ़ लिया, और माना लाखा के बारे में ये याद रखना, लाखा जी के पिताजी माता जी का नाम कोई पूछ ले तो याद रखना, कोई फैक्ट पूछ ले।
और शुंडा जी के वंशज। ये मेंस का प्रश्न है, ठीक है, RAS मेंस के लिए, ठीक है। याद रखना, मेंस में कोई आपसे ये पूछ ले शुंडा जी के विशेषाधिकार पर टिप्पणी कीजिए। ये पूरा पूरा मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। मेरी तरफ से जो भी मेहनत हुई वो बता दी। आप बेसिकली इन लेखक हैं वो दरबारी लेखक पर जोर देना, ठीक है। और अब धन्यवाद आप सभी को, आपने पूरी क्लास ईमानदारी से देखी, ठीक है। ओके, थैंक यू।